बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस, है ना। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें देखना क्या है बच्चों, इसमें ये देखना है कि प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रेज में कितना डेविएशन होगा, है ना। इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल शिफ्ट का। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन विद द स्पीड विद द वेवलेंथ, है ना। ये हमने डिस्कस किया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स। एक बार वेव प्रोड्यूस हो गया, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से वो आगे जाते जाएगा। मीडियम चेंज होगा तो उसका स्पीड चेंज होगा, हेंस उसका वेवलेंथ चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन हमने बताया था। हमने लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में क्या होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये था। और कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन था बच्चों, म्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज a speed of light in vacuum upon a speed of light in that medium. So speed of light in medium is always less than c, तो mu is always greater than 1. फिर वेवलेंथ ये सब रिलेशन देखा था, तो वो पार्ट हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी सार्थक का डाउट था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया था बच्चों, हो गया था, वही था, उतना ही था। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है and a light rays incident at certain angle I, फिर क्या होगा, ये सपोज म्यू इक्वल टू 1 है, एयर है, म्यू इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, देन इट विल रिफ्रैक्ट और उसके बाद फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी रिफ्रैक्ट होगा यहां से। लेट्स दिस इज आर एंड दिस टू लेयर इज पैरेलल, ये और ये पैरेलल है बच्चों, पैरेलल स्लैब। पैरेलल स्लैब की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, ये अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आई और आर में रिलेशन आ जाएगा, और ये भी म्यू है बच्चों, तो यू कैन प्रूव दैट कि दिस बिकम्स ई, जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो आई के बराबर हो जाएगा। यू कैन प्रूव दैट। प्रूफ कर सकते हैं क्या? हाँ सर। वो आ जाता है, ये इक्वल आ जाएगा, चेक करोगे, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे सेंस लगाओगे तो यहां से गया तो आई और आर है, तो यहाँ पे आर है तो ये आई ही होगा, क्योंकि ये म्यू और ये एयर। अब मुझे ढूंढना क्या है, पहली बात तो ये कि ये इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो गया है। इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रेज आर पैरेलल। तो एक सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि ये शिफ्ट कितना हुआ, इसलिए हमने कहा कि पैरेलल स्लैब से अगर लाइट रेज पास किया है तो देयर इज ए पैरेलल शिफ्ट। रेज ऐसे जाने वाला था, वो इतना आ गया, तो कितना पैरेलल शिफ्ट हुआ, तो दिस इज द पैरेलल शिफ्ट। ये लेट्स सी, हमें पैरेलल शिफ्ट को डी कहूं तो डी क्या होगा ये निकालना है।
ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो, पैरेलल शिफ्ट, और डायग्राम ड्रॉ करो अच्छा से। तो बच्चों अभी देखना है, हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस। सबसे पहले बताओ कि ये एंगल कितना होगा। दिस एंगल इज आई, इसी को आगे बढ़ाए हैं, तो दिस एंगल इज डेविएशन, इसी को बोलते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन से डेविएशन, आई माइनस आर। इसको नाम देता हूं, दिस पॉइंट इज लेट्स ए, ये पॉइंट को दे दिया बी, इस पॉइंट को दे दिया लेट्स एम, और ये पॉइंट लेट्स देते हैं एन। मुझे चाहिए बी एम, पैरेलल शिफ्ट बी एम। देख रहे हैं ज्योमेट्री है, इसमें कुछ रे ऑप्टिक्स का कोई काम नहीं है, ज्योमेट्री है। सो बी एम इज इक्वल टू, क्या कहेंगे, दिस इज ए बी, तो ए बी साइन आई माइनस आर। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कहोगे सर ए बी नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा तो मैं इसका थिकनेस डब्ल्यू, पैरेलल स्लैब का थिकनेस इज डब्ल्यू, तो इसके टर्म में लिखना है। तो क्या कहोगे बच्चों, बी एम इज इक्वल टू ए बी, यहां से कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए एंड बी में ए बी कॉस आर इज इक्वल टू ए एन। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाई कॉस आर। ये अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर एक्सप्लेन करूंगा, इंटू साइन आई माइनस आर। सो तुम्हें कुछ बच्चों को अभी लग रहा होगा सर हमें निकालना क्या, निकालना ये डिस्टेंस, कहोगे सर ये हो गया, लेकिन ए भी नहीं दिया हुआ, दिया रहेगा तुम्हें ये डब्ल्यू, आर नहीं दिया, दिया हुआ है आई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डब्ल्यू म्यू और आई के टर्म में ही पूरा एक्सप्रेशन लाना है। एन इज डब्ल्यू साइन आई माइनस कॉस आर, इसको ओपन कर लेते हैं, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइड बाई साइन आर, सॉरी कॉस आर। तो बी एम पैरेलल शिफ्ट आ गया तुम्हारा डब्ल्यू, ये कॉस आर को अंदर ले लो, साइन आई माइनस कॉस आई, और ये आ गया टैन आर। बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन हमें टैन आर, आर नहीं दिया हुआ, मुझे टैन आर नहीं चाहिए, मुझे तो म्यू और आई में चाहिए। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, म्यू साइन आर दैट इज इक्वल टू साइन आई। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। साइन आर पता है बच्चों, टैन आर निकालना है, बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत प्यार से बताया था। सो टैन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइड बाई बेस, ये है हाइपोटेनस, सो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का रूट। तो दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट एज
W tan r का वैल्यू ये पुट कर दोगे, यहाँ पे sin i है तो sin i कॉमन, W sin i 1 माइनस cos i अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर i। देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं, चेक इट। बच्चों कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं। पहले मैं सवाल क्लियर कर देता हूं कि एक पैरेलल स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एक लाइट रेज इंसिडेंट हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शंस, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शंस और फाइनली बाहर चला जाएगा एयर एयर। तो पहला चीज कि ये और ये पैरेलल हो जाएगा, लेकिन इनिशियल डायरेक्शंस ये था लाइट रेज का, अब फाइनली ऐसे जा रहा है। सो देयर इज ए शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्ट हो गया, थोड़ा इधर आ गया रेज, थोड़ा इधर आ गया, तो ये कितना डिस्टेंस आया इधर वो निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यही डिस्टेंस को बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, ये डी निकालना है। तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया एम। ये एंगल आई, तो देखना ये पूरा एंगल है आई, ये है आर, तो ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ठीक है, सो हमें ये डिस्टेंस निकालना था बच्चों, और नोन क्वांटिटी क्या है ये समझना। नोन जो है वो है आई, आई तुम्हें पता है, म्यू पता है और डब्ल्यू पता है, थिकनेस। इस तीन के टर्म में मुझे बीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो ये करते हैं, ये एन पता है, ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के टर्म में पहले ए बी लिख लेते हैं। तो मैंने यहां लिखा है, लिख देता हूं ए बी, दिख रहा है ए बी cos r that is equal to an, that means ab is equal to w by cos r। यहां तक सार्थक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ए बी लिख लिया, क्यों ए बी लिख लिया, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में बीएम के लिए लिखेंगे ए बी साइन आई माइनस आर। तो पैरेलल शिफ्ट बीएम इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर, दिस एंगल इज आई माइनस आर। ए बी को जो हमने अभी कहा वो पुट कर दिया, साइन आई माइनस आर को ओपन कर दिया, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, कॉस आर को अंदर ले लिया, तो बीएम इक्वल टू साइन आई, ये कॉस आर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan आर, ये आ गया। बट देखो यहाँ पे आई दिया हुआ डब्ल्यू पता है, बट tan आर नहीं पता है डायरेक्टली, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगा दिया, म्यू साइन 1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन आर ये है तो tan आर निकाल लिया, पुट कर दिया। बताओ कोई दिक्कत अभी? सो ये सवाल तो हमने निकाल लिया पैरेलल शिफ्ट। अब ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर मैं पूछ दूं बच्चों कि ये क्रॉस करने में टाइम कितना लगा रहा है, फाइंड टाइम दैट लाइट रेज विल टेक टू क्रॉस दिस स्लैब, टू पास थ्रू दिस स्लैब। तो हेडिंग डालो टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, टाइम निकालना है तो क्या कहेंगे, उसी में दूसरा पार्ट, टाइम टेकन बाय रे टू क्रॉस द स्लैब। टाइम इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए बी डिस्टेंस चला है अपॉन a speed v, a speed of the light in this medium। फिर से नोन क्वांटिटी क्या रहेगा, आई म्यू, ये नोन है, और डब्ल्यू। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताया था ए बी इक्वल टू आ जाता है डब्ल्यू अपॉन कॉस आर इंटू वी। वी इक्वल टू क्या आता है,
v इक्वल टू c बाई म्यू। अगर हमने cos r लिख लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो हो जाएगा w म्यू अपॉन c इंटू कॉस आर। कॉस आर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। हो जाएगा w म्यू अपॉन c। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, देखना 1 माइनस साइन आर। चलो w म्यू c 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कितना लिखेंगे बच्चों? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू। साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। सो आ जाएगा म्यू स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन सी रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। बच्चों एक सवाल मैं ले रहा हूं कर्व्ड रिफ्रैक्शन से। तो ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक लाइट रेज इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया है, दिस इज नॉट गिवन। कहा ये जो पास किया तो जितना पार्ट लाइट रेज का अंदर है, जो पाथ फॉलो किया, वो यहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अल्फा है। तो ये प्रूफ करना है, दैट मींस थीटा और अल्फा में रिलेशन निकालना है। You have to find relation between theta and alpha. ट्राई करो 1 मिनट। ये प्रूफ करना है। ये आई ले लिया, ये आर हो जाएगा, तो ज्योमेट्री से ये भी हो जाएगा आर। और अगर ये आर हो गया तो दिस एंगल बिकम्स सेम लॉ। इधर एयर है, इधर एयर है, तो दिस इज ऑल्सो बिकम्स आई। एंगल ऑफ इमर्जेंट बिकम्स आई। इतना कह सकते हैं। तो ये डेविएशन कितना होगा? दिस इज हाउ मच? दिस इज आई माइनस आर। दिस इज ऑल्सो आई माइनस आर। सो डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, मतलब अल्फा लिखा हुआ यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 2 आई माइनस आर। सो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आई माइनस आर। यहां तक सही लिखा है। सो आई इज इक्वल टू आर प्लस अल्फा बाई 2। सही लिख रहा हूं ना? अभी मुझे क्या चाहिए, देखो आर तो नहीं है ना ही आई है, दोनों को रिप्लेस करना है। आर और थीटा को रिलेशन है क्या? आर और थीटा में रिलेशंस क्या हो गया? आर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। सो r इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। r इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखो प्रूफ हो चुका है बच्चों। r का वैल्यू आप पुट कर दो तो i हो जाएगा। r का वैल्यू आप पुट कर दिए तो पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। और r तो इतना है ही, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो तो बच्चों एक सवाल है, एक ग्लास स्फीयर है जिसका म्यू इक्वल टू दे दिया है √3। म्यू इक्वल टू √3 और
सेंटर से पास करने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से h डिस्टेंस ऊपर पे एक हॉरिजॉन्टल रेज इंसिडेंट हुआ. So everything is in diagram. After refraction, it emerges from a point A, which is in the same level of center C. है ना, यहां से इमर्ज किया है और फिर ये इंसिडेंट हुआ है कहीं पे. ये सपोज मिरर है, प्लेन मिरर, तो किस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ ये बताना है, और ये हाइट क्या है, h क्या है, ये बताना है. ज्योमेट्री का सवाल है, ये सॉल्व करो. 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास. तो बच्चा इसमें क्या कर सकते हैं, ये हाइट निकालना है. क्या कोई प्रॉपर्टीज पता है क्या? ये अगर r है तो ये भी r होगा बच्चों, और अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r. अगर ये 2r है तो मुझे लग रहा है ये भी हो जाएगा 2r. सो I इज इक्वल टू 2r हो जाएगा. यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं. म्यू मतलब 1 इंटू साइन आई, म्यू साइन आर, तो आ जाएगा साइन 2r इज इक्वल टू म्यू इज √3 साइन आर. तो जाएगा यहां से cos r, cos r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2. cos r is equal to √3/2. This implies r का वैल्यू आ गया π/6. तो ये हो गया π/3. तो मैंने h पूछा था तो कितना हो जाएगा, r sin π/3. h इज इक्वल टू, ये रेडियस r है बच्चों, मैंने दिखाया नहीं क्या, रेडियस इज r, r के टर्म में बताना है. r sin π/3, this is equal to √3r/2. And then और क्या निकालना था, ये डिस्टेंस, ये x निकालना था. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो ये 60 डिग्री, तो ये π/6 30 डिग्री, या ये 60 तो ये 60 लिख लो, π/3. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos π/3, और ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस है r. सो x इज इक्वल टू आ जाएगा r cos π/3 प्लस r, कितना हो गया 3r/2. सही सॉल्व किया क्या बच्चों? इस पिछले सवाल में अभी जो हमने रखा था, इसको रेज को सेंटर से सर्टेन हाइट ऊपर किया था, तो ऐसे आके ऐसे बाहर निकला था. अगर इसको हम जितना हाइट h आया ऊपर, अगर h हाइट नीचे भी किए होते ऐसे, है ना, तो भी इसका मोशन ऐसे होता, यहां से निकलता. इतना हाइट नीचे करते तो भी वही ज्योमेट्री होता, बट उस केस में ऐसे निकलता. बच्चों अभी मैं प्लेन सरफेस में ही कंटिन्यू करता हूं.
प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा इमेज फॉर्मेशंस की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन, ड्यू टू refraction at plane surface. क्या प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में तो हमने देखा था प्लेन मिरर, क्या रिफ्रैक्शंस में भी इमेज फॉर्म होगा? अगर होगा तो कैसा होगा, है ना? तो देखो यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले रहा हूं कि तुम स्विमिंग पूल के पास जाते हो और स्विमिंग पूल के पास जाके नीचे देखते हो कि उसका डेप्थ क्या है, या उसके बॉटम में कुछ चीज गिरा हुआ है, तुम्हारा घड़ी वॉच गिर गया या कुछ गिर गया गलती से, तुम देखोगे कितना हाइट पे है। तो बच्चों एक्चुअली में समझना इस चीज को कि यू आर व्यूइंग फ्रॉम दिस पॉइंट, थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं, और किस ऑब्जेक्ट को देखो जो वाटर में है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका रे डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम पे फोकस करो। अभी हम लोग कर रहे हैं नॉर्मल व्यू। यहां से मैं देख रहा हूं एक रेज जो आया सीधे ऐसे चला गया, एक रेज थोड़ा एंगल पे आया, हालांकि ये पॉइंट बहुत पास है इसके, बट डायग्राम में दिखाने के लिए मैंने दूर दिखाया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। अभी हमने कह रहा हूं ये वाटर है और ये एयर है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 10th में ये सब रट्टा मारे हो, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, स्नेल्स लॉ से ही। तो इसको मैं थोड़ा दिखा रहा हूं, ऐसा चला जाएगा। इफ यू एक्सटेंड दिस, इसको थोड़ा बढ़ा दो तो ये कहीं यहां पे आएगा। एक नहीं, बहुत सारे रेज गया, ऐसे बेंड हुआ, ऐसे गया, इसको क्या लगेगा, ये रेज को देखेगा, ये रेज को देखेगा, इस रेज को रिसीव करेगा। सो फॉर दिस पर्सन इट सीम्स लाइक दैट दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, सॉरी, ये यहां से आते हुए नहीं दिखेगा, रेज लगेगा यहां से आ रहा है, एक्चुअली रेज यहां से जा रहा है, बट इस पर्सन को लगेगा यहां से आ रहा है, तो इसको लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चूंकि रिफ्रैक्शंस के बाद आया तो इसको बोलेंगे इमेज। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल्स में जो मैंने लिया, चूंकि कॉमन एग्जाम्पल यही है, स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल देते हैं, तो इस टाइप के चीजों को देखने के लिए हम लोग वैसा ही टर्म भी यूज कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ एंड दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। मुझे क्या दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है। तो जो रियल डेप्थ है उससे मुझे कम दिखता है। स्विमिंग पूल में जाओगे धोखा खा जाओगे, तुम देखोगे लगेगा यार इतना इतना ही है, मुझे तैरने नहीं आता, चलेगा, मैं डूबूंगा नहीं, जब गए तो फिर लगेगा कि यार बचाओ। सो हम लोग देखेंगे एक्चुअली ये कितना डिफरेंट नजर आता है। तो ऐसे सवाल करेंगे तो रे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो। तो डायग्राम ड्रॉ कर लिए। एक्चुअली मैं इस एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिसमें ये दिखाऊंगा कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट एयर में है और वाटर से तुम देख रहे हो, या सोचो फिश
is observing something in air. तो उस केस में कैसा डायग्राम होगा? एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं कि दिस इज इन एयर और यहां पे वाटर है. एक रेज आया जो सीधे चला गया. यहां पे फिश इज ऑब्जर्विंग दिस. फिश भी नहीं बन रहा है मेरे से. दिस इज फिश. सो एक रेज ऐसे ले लो, इंसिडेंट कर लो. अब देखो ये एयर से इधर जा रहा है तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सिमिलरली यहां भी ऐसे नहीं जाके इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. इसको एक्सटेंड कर दो. So this is actual depth, this is real depth, and this is apparent depth. तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि इस केस में apparent depth ज्यादा है, real depth कम है. हालांकि इसी टर्म में बोलते हैं, हालांकि यहाँ डेप्थ कुछ नहीं है, बट चूंकि स्विमिंग पूल से एग्जांपल देते हैं तो मोस्टली डेप्थ में समझाते हैं, फॉर्मूला भी लिखा रहता है. सो अभी मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा. दिस विल बी वैलिड फॉर बोथ केसेस कि रेज कहां से कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में. तो मैं अब फॉर्मूला डिराइव करूंगा बच्चों. तो एक अच्छा सा डायग्राम तुम भी ड्रॉ कर लो. फेस डायग्राम. दिस इज ऑब्जेक्ट. रेज गोज फ्रॉम हियर. यहां इंसिडेंट हुआ. आफ्टर दिस इट विल बेंड्स लाइक दिस. एक्सटेंड कर दो. दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज. मिनिमम 2 रेज ड्रॉ करो. एक ऐसे चला गया. This will pass undeviated because I is 0, R is also 0. Normally incident हुआ. Let's this angle is I, this angle is R. तो बच्चों ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R. O, ये पॉइंट P है, P पे ऑब्जेक्ट है. ये पॉइंट सपोज M है. हम लोग बात कर रहे हैं पैराक्सियल रेज की. दैट मींस वो पॉइंट इज वेरी क्लोज टू एम. मैंने स्टार्ट में बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय पैराक्सियल रे. एम इज वेरी क्लोज टू ओ. सो आई एंड आर आर स्मॉल. सो इन दिस ट्रायंगल tan I लिखते हैं. This triangle tan I is equal to OM upon OP. Tan R is equal to OI upon OP. है ना? इसको डिवाइड कर देते हैं. सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे. tan R is equal to OM upon OI. Divide this. Tan I by tan R, this is equal to OI upon OP. चूंकि I and R are small, so tan I is equal to को लिख सकते हैं sin I upon sin R, that is equal to OI upon OP. sin I by sin R क्या होता है? sin I by sin R ये हो गया μ1, ये हो गया μ2. μ1 sin I is equal to μ2 sin R, तो हो जाएगा μ2 by μ1. सो फाइनल यहां पे लिख लेता हूं OI is equal to
mu2 by mu1 into OP. इसको थोड़े से अच्छे से लिख लेता हूं. OI is called apparent depth. apparent depth का मतलब इमेज का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू mu2 by mu1 रियल डेप्थ. अब बच्चों यहां पे ये फॉर्मूला हमने लिख दिया. अब बच्चे कभी कभी ना mu1 mu2 में कंफ्यूज कर जाते हैं. सो मैं बता रहा हूं कि mu1 mu2 कैसे याद रखना है. 1 का मतलब रेज स्टार्ट फ्रॉम मीडियम 1, ऐसे रखना है. मतलब मीडियम जिससे रेज स्टार्ट हो रहा है, जिससे रेज इमेनेट करना शुरू किया, उसको 1 लेते हैं और जिसमें जा रहा है उसको 2 लेते हैं. तो ये सब में फॉर्मूला वैलिड रहेगा. सिर्फ ये ध्यान रखना, mu2 by mu1 में 1 कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रेज इनिशियली है. लिख लेना, mu1 is refractive index of medium in which rays are initially. बच्चों मान लो ये डेप्थ h डेप्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू इक्वल टू 1. मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट अगर यहां से देख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिखेगा. तो तुम रे डायग्राम से भी बता दोगे बहुत आराम से कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्रेटर देन 1 है, तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम दिस और ये यहां आएगा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, ये कितना दिखेगा आई, ये नाम देते हैं ओ. अपरेंट डेप्थ, ये अपरेंट का स्पेलिंग सही है गलत है? सही है सर. ठीक है, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, ई नहीं सर, ए होता है, APPARANT. ए डबल PPARANT. ANT. अपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा, H न्यू. म्यू2 क्या हो जाएगा, देखो 1 हो गया, म्यू2 बाई म्यू1 इज म्यू इंटू h, है ना. और ऐसे भी सोचना कम होना है तो h बाई म्यू हो जाएगा. अगर मैं बात करूं कि नहीं यहाँ पे फिश देख रहा है, यहां से कुछ डिस्टेंस स्मॉल h पे कोई है, तो क्या हो जाएगा. तो इसके लिए आप डेप्थ मान लो ये नाम देते हैं ए, एक ऑब्जेक्ट ए जो यहां पे है, फॉर फिश image of A will be at height, हाइट पे होगा, at height how much distance. तो इसका रे डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, पे बढ़ाओगे थोड़ा ऊपर जाएगा. तो अपरेंट डेप्थ का भी फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे. लेकिन देखो रेंज कहां है इनिशियली, एयर में, तो म्यू1 हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा h इंटू म्यू2 बाई म्यू1, तो म्यू बाई 1 दैट इज इक्वल टू म्यू h. एम आई करेक्ट बच्चों? h के जगह पे ये म्यू h दिखेगा. अब ये अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक सवाल से. एक सवाल में करा रहा हूं, जनरली हर क्लास में मैं ये सवाल कराता हूं, ये मेरा फिक्स्ड है, अदरवाइज हर क्लास में मेरा डिफरेंट पैटर्न होता है पढ़ाने का, बट ये सवाल तो हर क्लास में होता है.
तो एक बीकर है जिसके नीचे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, एंड बीकर इज फिल्ड अप टू हाइट, water is filled up to height 2h. ये डिस्टेंस हो गया 2h. There is a fish. There is a fish at high depth h below the surface. And there is a board. शायद डायग्राम अच्छा बन जाए. There is a bird at height h above the surface. Refractive index of the water is mu. ऐसे 4/3 होता है, बट म्यू के टर्म में आंसर बताना है. तो इसमें बहुत सारे सवाल पूछूंगा. ठीक है, तो सवाल नंबर 1, फर्स्ट फाइंड distance of image of fish seen by bird directly. डायरेक्टली वर्ड क्यों दिया है वो बताऊंगा, क्योंकि कुछ रेज फिश से जाएगा मिरर से, में मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, है ना. तो हम वो नहीं ले रहे हैं, हम सिंपल सा ले रहे हैं कि फिश से डायरेक्टली जो रेज जा रहा है वर्ड के पास, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कितना डेप्थ पे देखेगा. h by mu plus h. तो कहोगे कि ये खुद से, अगर मान लो मैं कहूं कि खुद से डिस्टेंस, तो यहां से h और ये डिस्टेंस तो हमें निकालने आता है. अपरेंट डेप्थ अभी जस्ट निकाला था, h by mu आया था, थोड़ा कम दिखेगा. तो डिस्टेंस विल बी h plus h by mu फ्रॉम वर्ड. क्या ये आंसर सही समझ में आया? दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. या कहोगे h by mu डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस. जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे करना है. दूसरा सवाल, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ वर्ड seen by fish. फिर से डिस्टेंस फिश से ही बताना है. तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं. तुम्हें आता है h अब प्लस इसका जो रे डायग्राम होगा क्या होगा, ये बेंड करेगा टुवर्ड्स, ये ऊपर से आते दिखेगा, तो म्यू एच. ये भी समझ में आ गया होगा. ये दोनों तो कर ही लिया. तीसरा सवाल यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आएगा. इमेज ऑफ फिश, फाइंड डिस्टेंस image of fish seen by bird in the mirror.
तीसरा सवाल, अब बताओ ये किस रे डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है। तो मैं रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखना। मैं बात कर रहा हूं फिश का इमेज मिरर में बर्ड देख रहा है, तो रेज विल स्टार्ट फ्रॉम फिश, यहां से एकदम ध्यान देना है। इट विल इंसिडेंट ऑन द मिरर, देन इट विल रिफ्लेक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके गया वो कहां से तो दिखेगा, यहां से h डिस्टेंस नीचे। When this rays will reach at the surface, तो इस सरफेस के लिए ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा रेज, ये रेज कहां से आते हुए दिखेगा। सो सॉल्यूशंस में क्या लिखूंगा, फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, प्लेन एयर वाटर इंटरफेस, रियल डेप्थ इज, वही फॉर्मूला के हिसाब से लिखता हूं। रियल डेप्थ क्या हो जाएगा बच्चों, 2h प्लस h 3h। एम आई करेक्ट। तो ये जब आगे बढ़ाएंगे तो कहां से आते हुए दिखेगा। तो अपरेंट, अपरेंट का देख लेना स्पेलिंग क्या है। अपरेंट डेप्थ μ2 बाई μ1, और ऐसे भी लग रहा है ये कम दिखेगा अपरेंट डेप्थ, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं 3h बाई म्यू। सो इसका, इसको फिश का इमेज मिरर में यहां से 3h बाई म्यू पे दिखेगा, मतलब खुद से जो दिखेगा h प्लस 3h बाई म्यू। बिलो वाटर सरफेस। बचाओ बताओ ये बच्चों, तीनों सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं। मतलब ये तो बहुत ही आसान था, ये थोड़ा सा टफ था। आगे अभी और बढ़ेंगे, 3-4 सवाल और लेंगे, 3 सवाल। बच्चों नेक्स्ट 4th सवाल, बर्ड ने फिश का इमेज किसमें देखा, मिरर में। अब तुम गेस कर सकते हो नेक्स्ट सवाल क्या पूछने वाला हूं। फिश कहां देखेगा इमेज बर्ड का इन द मिरर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ image of bird seen by fish in the mirror. Seen by fish in the mirror. देखना बच्चों ये सवाल क्या होगा, क्या करेंगे इसमें। सर हम ट्राई करें एक बार। हाँ ट्राई करो इसको। चलो बच्चों हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो हमने एक रे डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ऐसे रेज आया, इट विल बेंड्स लाइक दिस, इट विल इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, और ये जब रिफ्लेक्ट होगा, बच्चों ये इधर दिखा रहा है बट ये फिश के पास पहुंच जाएगा। बहुत क्लोज रेज को डिस्कस करना है। तो इस मिरर को ये रेज कहां से आते हुए दिखेगा। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहां पे है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस है म्यू एच और ये है 2h। सो फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, object distance equal to
2h प्लस म्यू एच। तो यहां पे ही यहां आ जाएगा 2h प्लस म्यू एच, इतना डिस्टेंस नीचे। तो ये जब रेंज इसको गया तो यहां से 2h प्लस म्यू एच, तो अगर फिर से लिखोगे तो कितना हो जाएगा? सो इमेज of bird in the mirror seen by fish is equal to 2h plus mu h below mirror। तूने ये सही जवाब दिया, लेकिन इसको फिश से कर दिया, तो फिश से अगर कहेंगे तो ये 3h हो जाएगा। परिमल, यस सर। ठीक है ना? चलो, तो ये 4th सवाल हो गया। 5th सवाल, फाइंड इमेज ऑफ बर्ड, है ना? इमेज ऑफ बर्ड फ्रॉम इटसेल्फ, खुद से, मतलब खुद से डिस्टेंस यहीं से बताना है। इन द मिरर, फाइंड इमेज ऑफ बर्ड सीन बाय बर्ड इन द प्लेन मिरर। इमेज ऑफ बर्ड सीन बाय herself in the mirror। तो बच्चों, मैं इसको ना पहले बेसिक से ही सॉल्व करता हूं। तो देखो, अभी यहाँ पे बर्ड का इमेज इस मिरर से यहाँ नीचे कितना नीचे बना है? 2h plus mu h। When this ray will incident on this water surface, for second refraction at water surface। दिक्कत क्या हो रही है हमारे पास कि ये बोर्ड छोटा है और ये उतना जो चौक है वो उतना स्ट्राइक नहीं कर रहा और लाइटिंग नहीं है। इसको जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, तो इस पे अगर लाइटिंग रहेगी ना तो फिर वो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तो मैं थोड़ा सा क्लियर दिखता नहीं होगा चीजें। चलो, तो बच्चों हम क्या बोल रहे थे कि रेज ऐसे आया, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। जब रिफ्लेक्ट हुआ तो इसका इमेज मिरर में यहां बना है कितना? 2h plus mu h। When rays will reach at this point, तो इस सरफेस के लिए सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये रेज कहां से आ रहा है? यहां से। कहां से आ रहा है? यहां से। ये डिस्टेंस है कितना? 2h plus 2h plus mu h। So real depth will be 4h plus mu h। क्या ये समझ में आया? सर रिपीट करो ना एक बार। एक बार रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, बहुत सही। सबसे पहले यहां देखो, ये रेज स्टार्ट हुआ, बेंड हुआ, ये इस सरफेस के लिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए यहां से म्यू एच है। रेज इंसिडेंट हुआ प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो 2h प्लस म्यू एच। तो इमेज वहां से उतना ही नीचे 2h प्लस म्यू एच पर बनेगा। सो ये रे जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये यहां से आके दिखा, यहां से। तो ये जब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए यहां पहुंचा तो रेज यहां से आ रहा है, मतलब इस वाटर सरफेस से कितना नीचे? 2h प्लस 2h प्लस म्यू एच। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए देखो हमने लिखा है फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन एट वाटर सरफेस
real depth is this. बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो डायग्राम में फिर से ड्रॉ करूंगा, बिकॉज डायग्राम बहुत अच्छा तो दिख नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली हैं। परिमल बताओ, परिमल। तो बच्चों मैं इसको ना एक बार और रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिख दिए थे, बहुत लिखा हुआ था तो दिख नहीं रहा था। So let's consider a race that starts from here चूंकि फिश का इमेज, सॉरी वर्ड का इमेज वर्ड ही देख रहा है, तो रेज स्टार्ट फ्रॉम वर्ड। यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो इस को एक्सटेंड कर दो तो ये कहीं यहां से आते दिखेगा, यहां से। तो ये डिस्टेंस h है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा म्यू h। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पे देखो रेज रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस प्लेन मिरर के लिए ये रेज कहां से आ रहा है? यहां से आते हुए दिखेगा, यहां से। तो इस प्लेन मिरर के लिए लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, दैट मीन्स म्यू एच प्लस 2h। तो इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे तो जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा म्यू एच प्लस 2h। सो ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों, ये रेज ये यहां से आते दिख रहा है। When this ray will reach at the water surface, when this ray will reach at water surface, it seems like that rays are coming from here. तो हमने लिखा for second refraction at air water interface, apparent depth is equal to h plus mu h plus 2h, sorry, mu h plus 2h, mu h plus 2h plus 2h। सॉरी apparent डेप्थ नहीं, सॉरी यार, रियल डेप्थ। सो apparent डेप्थ क्या होगा? क्या हो जाएगा? दिस रियल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, तो म्यू एच प्लस 4h होल डिवाइड बाय म्यू, म्यू 2 बाय म्यू 1। क्योंकि रेज किसमें है? इसमें, तो म्यू 2 क्या हो जाएगा? 1, म्यू 1 कितना हो जाएगा? म्यू, तो ये हो जाएगा। तो एक्चुअली जब ये रे रिफ्लेक्ट हुआ, ये हुआ बच्चों, तो ये कहीं यहां से आता दिखेगा, ये डिस्टेंस होगा। तुम कहोगे कि बर्ड खुद से कितना डिस्टेंस पे देखेगा? तो यहां से इतना डिस्टेंस पे, तो फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम हरसेल्फ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम हरसेल्फ, दैट इज इक्वल टू h plus 4h by mu, that is equal to 2h plus 4h by mu।
Am I clear? बताओ जेहान, समझ में आया? बच्चों ये समझ में तो आ गया, लेकिन तुम्हें लगा होगा कि सर ये थोड़ा बड़ा है। सर्टेनली मैं कोशिश करता हूं बच्चों को कि ये समझाऊं और पूरा रे डायग्राम उसको समझ में आए। बड़ा है फिर भी, बट देयर इज सम शॉर्टकट, इससे थोड़ा छोटा मैं बता सकता हूं। सो अल्टरनेट मेथड भी डिस्कस करते हैं। ये अपना इमेज मिरर में कितना डिस्टेंस पीछे दिखेगा। देखना ये बहुत ही सिंपल तरीके से दूसरा तरीका से कहूंगा जो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछूं कि इसको ये मिरर कितना डिस्टेंस पे दिख रहा है। सिंपल सा सवाल। मिरर है एग्जैक्टली, एक्चुअल डिस्टेंस मिरर का है h प्लस 2h, h प्लस 2h दैट मीन्स 3h है। बट क्या इसको ये मिरर 3h डिस्टेंस पे दिख रहा होगा? नहीं। apparent distance of mirror from bird is equal to h plus 2h by mu। बताओ ये समझ में आया? ये 2h है, मिरर कहां दिख रहा है? तो मिरर से रेंज ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा हवे, तो ये 2h by mu आ जाएगा। 2h डिस्टेंस है ये। तो वर्ड को दिख रहा है कि मिरर मेरे से इतना डिस्टेंस पे है। तुम्हें पता है इमेज कितना डिस्टेंस पे होता है? ट्वाइस। मतलब जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे मिरर से पीछे होगा ऑब्जेक्ट, इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? इसका जस्ट ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ h प्लस 2h बाई म्यू। और यही चीज हमने अभी इतना करके लाया। बट मैं पहली बार में ऐसे ही बताता हूं, चीजें समझ में आए। और ये तरीका ये समझ बता दिया। क्या ये तरीका समझ में आया? दूसरा मेथड। परिमल ने कहा ये सर समझ में आ गया, अमोघ ने भी कहा समझ में आ गया। तो बच्चों एक जो अल्टरनेट मेथड डिस्कस किया ना, उसका कॉन्सेप्ट एक और जगह पे यूज होता है, बड़ा अच्छा सवाल बनता है, वो सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो सवाल आता है थिक प्लेन मिरर। हालांकि हमने जो डिस्कस करते हैं, मान लो कि थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट करते हैं, बट ये थिकनेस कुछ है। मान लो ये थिकनेस है टी, थिकनेस का टी टाइम नहीं है। इफ थिकनेस इज टी, तो अभी इसका अगर मान लो पूछा जाए कि ओ का इमेज ये पीछे सिल्वर्ड किया है, इसका इमेज कहां बनेगा? अगर रे डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए कहूं, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो रेज क्या होगा? ऐसे जाएगा, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनली कहीं तो बनेगा इसका इमेज, फाइनल इमेज। तो ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस कुछ दे दे, या पूछे फाइनल इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ
फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ये सपोज दे दिया है फ्रंट फेस का डिस्टेंस x है, ये t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो क्या डायरेक्टली तुम बता सकते हो अभी जो हमने पढ़ाया था, क्या वही कॉन्सेप्ट नहीं है ये? सो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे डाउट पूछने के लिए आ जाते हैं। वो सवाल मैं बताता हूं तो भी ये डाउट पूछने आ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो इसको एक्चुअली बेसिक से भी करते जाएंगे तो आएगा, लेकिन हम बेसिक से नहीं करके अब हमने देख लिया है, सो कहेंगे कि इसको ये मिरर, ये जो सिल्वर सरफेस है कितना डिस्टेंस पे दिखेगा, तो x प्लस ये t डिस्टेंस पे है, लेकिन t डिस्टेंस पे नहीं दिखेगा, t बाई म्यू दिखेगा। तो x प्लस टी बाई म्यू, मतलब रेज यहां से अपने मन से स्टार्ट करो कि इससे जा रहा है रेज, तो इट विल बेंड्स अवे, तो ये थोड़ा नजदीक दिखेगा, इसलिए t से कम, t बाई म्यू। इसको दिखेगा मिरर इतने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस। दिस इज योर आंसर, ओ आई, आई इज द फाइनल इमेज। कभी कभी ऐसे सवाल रहेंगे तुम्हें, ऐसे सवाल रहेंगे जहां पे y विल बी गिवन, x दिया रहेगा, t दिया रहेगा, मतलब t दिया रहेगा, x दिया रहेगा, और कहेगा इमेज इतना डिस्टेंस पे दिख रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, म्यू बताओ, या म्यू दिया रहेगा तो थिकनेस ऑफ t बताएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशंस, यू शुड अंडरस्टैंड। बच्चों यहां देखना कि एक ग्लास स्लैब है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे, इसका थिकनेस है t, सो रेज विल गो लाइक दिस, थोड़ा अवे बेंड करेगा, यहां पे कहीं बनेगा, तो ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, ये तुम्हारा एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये एपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा, अभी जस्ट डिस्कस किया था, t इंटू म्यू टू बाई म्यू वन, 1 बाई म्यू, t बाई म्यू। अगर यहाँ पे म्यू नॉट होता है तो यहाँ पे म्यू नॉट लिख देता हूं, म्यू टू म्यू नॉट अपॉन म्यू। तो अगर तुम यहां से देख रहे हो तो तुम्हें यहां दिखेगा, तो शिफ्ट कितना हुआ है, शिफ्ट कहोगे तो ये t था, अब t बाई म्यू दिख रहा है, तो t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, t माइनस टी बाई म्यू, कॉमन ले लिया t, दिस इज शिफ्ट। इसमें कोई दिक्कत, इतना शिफ्ट कर गया, किधर कर गया है, ऊपर चला गया है, ये यहां पे था, यहां पे चला गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से देखो बच्चों, अगर सोचो कि रेज ऐसे आता, दूसरा कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, अगर रेज ऐसे आता, ऐसे पैरेलल रेज आता, यहां पे कन्वर्ज करने वाला होता, यहां पे, लेकिन ये यहां पे नहीं कन्वर्ज करेगा, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गोज टू दिस। तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, अगर रेज ऐसे कन्वर्ज कर रहा था यहां, तो यहां पे नहीं कन्वर्ज करके इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और शिफ्ट अभी भी वही होगा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से।
अगर यहां से ऐसे करके ऐसे गया तो ऐसे आएगा तो यही आएगा। तो रेज अगर ऐसे आ रहा था यहां कन्वर्ट करने वाला था तो यहां नहीं कन्वर्ट करेगा, यहां चला जाएगा। ये हो जाएगा उस केस में रियल डेप्थ, ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ, बिकॉज रेज पहला रेज म्यू1 में इसमें है, तो सिर्फ इतना ही होगा, सिर्फ ऊपर की जगह पे नीचे हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इधर की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो रेज ऐसे जा रहा है, इतना शिफ्ट हुआ। अब अगर मैं तुझे टारगेट दे दूं कि एक स्लैब नहीं 2 स्लैब हो, इसका थिकनेस T1, इसका μ1, इसका μ2, इसका T2, और ये ऑब्जेक्ट यहां है, तो फाइनल इमेज कहां बनेगा? मतलब अलग अलग मीडियम है, 2 स्लैब ले लिया, पैरेलल स्लैब, एक की जगह 2, तो नाम देता हूं O M, ये पॉइंट को N, और ये जो पहला रेज जा रहा है उसको यहां पे देता हूं I1, और ये जो बाद में रेज गया है रिफ्लेक्ट हुआ, यहां पे देता हूं I2। कहीं होगा मुझे नहीं पता, जस्ट दिखा दिया। मुझे बच्चों क्या चाहिए, N I2 क्या होगा ये निकालना है। Ni2 क्या होगा ये निकालना है, तो बेसिक से निकालते हैं। आई होप कि इधर वाला तुम लोगों ने लिख लिया होगा, टाइम नहीं दिया तुम्हें। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ना इस इंटरफेस की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन। कंसीडर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो रियल डेप्थ इज T1, apparent depth is Mi1, Mi1 is the apparent depth, Mi1 is equal to, फॉर्मूला बताना, μ2 by μ1 into T1। जेहान बताना क्या ये क्लियर है? Mi1 इस इंटरफेस पे देख रहे हैं, दिस इज रियल अपरेंट डेप्थ, दिस इज रियल डेप्थ। रेज μ1 से μ2 गया, नेक्स्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन यहां पे व्हाट इज रियल डेप्थ फॉर दिस? रियल डेप्थ इज Ni1, Ni1 इज, ये T1 लिया था, ये T2 है बच्चों, ये T2 ये T1, तो Ni1 इज T2 plus Mi1, T2 plus Mi1, that is equal to T2 plus μ2 by μ1 into T1. This is real depth. So apparent depth कितना आ जाएगा? बहुत ही सिंपल, क्या लिखेंगे? μ2 ये एयर है, μ इक्वल टू 1 है, तो 1 by
mu2 into real depth T2 plus mu2 by mu1 into T1। और देखो कितना सुंदर सा रिजल्ट आता है बच्चों। अगर यहाँ पे म्यू नॉट होता, मैं बोल दे रहा हूं, यहाँ पे म्यू नॉट होता, ये नहीं तो यहाँ पे म्यू नॉट लिख लेते। यहाँ पे अभी मैंने 1 ले लिया है, म्यू2 का अंदर ले लो, T2 बाई म्यू2 प्लस T1 बाई म्यू1। इफ इट इज म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड रहता। सो दिस इज एपरेंट डेप्थ। और शायद ये दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर रहा हूं। और ये पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 3 दूं, 4 दूं, 5 दूं, तुम बहुत आराम से बता दोगे। सो बच्चों ये नोट लिख लो। और अगर यहां पे मैं शिफ्ट का पूछूं, शिफ्ट, ये कितना ऊपर गया है, तो ये है फाइनल एपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ T1 प्लस T2 और माइनस ये T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई म्यू2। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं, बोर्ड हमारे पास छोटा, ये कंस्ट्रेंट है। तो शिफ्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 1 माइनस 1 बाई म्यू1 प्लस T2 1 माइनस 1 बाई म्यू2, और अगर ज्यादा होता तो प्लस प्लस प्लस। नोट डाउन बच्चों। बच्चों ये जाकर के एचसी वर्मा का 15 to 23 एचसी वर्मा का ये कर लेना है आज। और ये पैटर्न तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। मैं भी एक बार लिख देता हूं, तुम भी लिख लो। 2 क्या 3 4 भी होता, 1 2 3, ये T1, ये T2, ये T3, कितने ही पूछता तो एपरेंट डेप्थ हो जाता T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई म्यू2 प्लस T3 बाई म्यू3 सो ऑन। और शिफ्ट में भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। मैंने 12:10 का टाइम मांगा था।